उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और रामचरितमानस के ऊपर नए नए बयान जो दिए जा रहे हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता योगेश कांत ने उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज से कुछ तीखे सवाल किए। उन्होंने क्या कहा, आइए मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति, इस बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति अभी डामाडोल बनी हुई है। तो वहीं उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के ऊपर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है वो समाजवादी पार्टी में आखिरी कील ठोकने का स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने क्या डाला कि समाजवादी पार्टी का आखिरी समय आ गया है और उन्हें पानी पिलाने वाला तक नहीं मिलेगा। तो वहीं बजट के ऊपर उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जातीय जनगणना के ऊपर भी उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण डाला। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने तीखे सवालों के जवाब दिए, आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस खबर में। की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति हो गई है। रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। अब उन्होंने कहा है कि होली पर हम श्री रामचरित की होली जलाएंगे। तो श्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों का अपमान करके देख लिया। अब उनकी पार्टी अगर रामचरितमानस की होली जलाना चाहती है तो उसका परिणाम पहले सोच लें। आने वाले समय समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। राम का अपमान तो रावण जैसा विद्वान बलशाली राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवनहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में अंतिम कील ठोकने के लिए आए। स्वामी जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अखिलेश यादव तब तक उन पर तंज देते रहे, उनको सहारा देते रहे, लेकिन एट ए टाइम अब मना करने लगे कि हिंदुओं पर अब कमेंट देना बंद करो, धार्मिक पुस्तकों पर कमेंट देना, कोई नहीं इस पर खुल के बोलेगा। क्या बात है, फिर डर लगने लगा? ये अखिलेश यादव को मैं बहुत प्यार करता हूँ। पढ़ा लिखा बालक है, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कुछ एक लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, आजम खां हो गए, कुछ ऐसे लोग अखिलेश यादव की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो ये तो निर्णय अखिलेश यादव को करना है कि राम का विरोध करने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हुआ। अब रामचरितमानस में अगर आग लगाई जाएगी होली पर तो देश में और प्रदेश में उसके परिणाम क्या होंगे। वो पढ़े लिखे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में रखना है कि नहीं रखना है उनके विवेक पर निर्भर करता है। मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। यद्यपि उनके पिताश्री ये कह के गए थे कि साक्षी महाराज की सलाह की कभी अनदेखी मत करना। सर, बजट भी आया है और उस पर आज शिवपाल यादव जी ने एक कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों के बाजीगर को सलाम। इसका संदेश क्या है? मैंने फिर वही बात कहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। केंद्र में जो हम बजट लेकर के आए थे, अमृतकाल का बजट, विरोधियों ने भी प्रशंसा की। जो गाली देने वाले भी थे वो भी मेज थपथपा रहे थे। और प्रदेश में योगी जी का बजट जो है वो बाजीगर का खेल नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जनता का विकास करने के लिए है। और शिवपाल जी क्या कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है। 2024 से देश की जनता क्या कहेगी, प्रदेश की जनता क्या कहेगी, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने वाली है। विपक्ष क्या करेगा स्वामी जी? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष जो खंबा नोच रहा है वो खंबा नोचता रहेगा। विपक्ष के पास गाली देने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस गाली पर उतर के आ गई है तो इन लोगों के पास गाली देने के अलावा कुछ नहीं रह गया। विपक्ष को कहीं कोई एक सीट भी मुझे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा रही हैं और 350 सीटों से ज़्यादा लेकर के मोदी जी पुनः केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं। मेरा लास्ट सवाल है। अखिलेश जी कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो, उसे वो वहाँ उसमें भी उठा रहे हैं मुद्दा के जातिगत जनगणना। ऐसा क्यों? हमें कोई ऐतराज नहीं है। नीतीश ने भी जातिगत जनगणना प्रारंभ की थी और फिर मुकर गए कि नहीं, हम नहीं चाहते। जब उन्होंने जातिगत गणना शुरू की तो हमने कहा मुसलमान कितना है, उसमें पिछड़ा मुसलमान कितना है, अगड़ा मुसलमान कितना है, सब जातिगत गणना करो ना। तो पहले तो बढ़ बढ़ के बयान दिए, उसके बाद वो स्वयं बैकफुट पर आ गए। तो अखिलेश यादव का हाल भी वही
बिहार की तरह होने वाला। तो ये हमारे साथ उन्नाव के सांसद साक्षी जी महाराज हैं, जो खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हो। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।